हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन। ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है इन द कंटिन्यूएशन ऑफ आवर सीरीज ऑन द टॉपिक दैट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसे हम सीवीपी एनालिसिस भी बोलते हैं। पहले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट के इंट्रोडक्शन की बात की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन की। अगर आप में से किसी ने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा, जिससे कि आप उस वीडियो को भी चेक कर पाएं। तो शुरू करते हैं कंट्रीब्यूशन। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, जैसा बोर्ड पर भी लिखा है, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस को हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। दूसरा, टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। हम कंट्रीब्यूशन को एक दूसरे तरह से भी डिफाइन करते हैं। हम बोलते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट का सम इज ऑल्सो सेड टू बी द कंट्रीब्यूशन, मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मान लीजिए प्रॉफिट की जगह लॉस है, तो प्रॉफिट अगर ऐड होगा तो लॉस माइनस होगा। हम बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। इसलिए लिखा भी है डिफरेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड लॉस। तो कंट्रीब्यूशन जो हमारा टर्म है, इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी बिजनेस के अंदर अगर हम जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमें उसका कंट्रीब्यूशन अमाउंट कैलकुलेट करना है। हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन इज said to be the difference between sales and variable cost. Also, it is said to be the sum total of fixed cost and profit. But if there is a loss, we again have to find out the difference between fixed cost and loss. इस कॉन्सेप्ट को हम एक मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, और इक्वेशन है हमारी S माइनस वी, दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू F प्लस P, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब मान लीजिए ये चार फैक्टर्स, सेल, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट में से हमें कोई भी तीन फैक्टर्स गिवन है, तो हम वो फैक्टर जो गिवन नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन हम उसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें सेल्स मालूम है, वेरिएबल कॉस्ट मालूम है,
फिक्स्ड कॉस्ट मालूम है हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट मालूम है, फिक्स्ड कॉस्ट मालूम है, प्रॉफिट मालूम है, हम सेल्स निकाल सकते हैं एंड सो ऑन। सिंपल सी बात है, तीन अगर हमें फैक्टर्स मालूम है हम चौथे फैक्टर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस या सीवीपी एनालिसिस की स्टडी में कंट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल है। इस कंट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं इसकी एडवांटेजेस की, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस कंट्रीब्यूशन इज सैड टू बी हेल्पफुल इन नंबर 1 डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आगे वीडियो लेक्चर्स में ब्रेक इवन एनालिसिस बीईपी, तो वहां पर हम जरूर फॉर्मूलों की हेल्प से ये समझेंगे कि कंट्रीब्यूशन की हेल्प से ही वी कैन डू इजीली कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। तो इस कैलकुलेशन में हमें एक हेल्प प्रोवाइड होती है विद द कंट्रीब्यूशन अमाउंट। सेकंड, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस फिक्सेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्रीब्यूशन। कैसे? आप एक बात समझिए, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट irrespective of the level of production, irrespective of the units produced, फिक्स रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। अगर चेंज होता है तो वो वेरिएबल कॉस्ट में। इसीलिए अगर हमें सेलिंग प्राइस फिक्स करना है तो हमें कंट्रीब्यूशन के अमाउंट को कंसिडर करना होता है व्हाइल फिक्सिंग दी सेलिंग प्राइस, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगी। डिसीजन लेना होता है हमें वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन को कंसिडर करते हुए। आगे के लेक्चर्स में जब हम डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे वहां पर हम इसे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। थर्ड, मेक और बाय डिसीजन। अगर मान लीजिए हमें अपने फैक्ट्री में, अपनी बिजनेस में ये डिसाइड करना है कि हम किसी प्रोडक्ट को रेडीमेड मार्केट से बना बनाया परचेज कर लें या अपने यहां पर उसे मैन्युफैक्चर करें, तो ये बहुत जरूरी है कि उस डिसीजन को लेने में हमें हेल्प प्रोवाइड करता है कंट्रीब्यूशन अमाउंट। क्योंकि एक बात हमें समझनी होगी, अगर हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे तो भी फिक्स्ड कॉस्ट आएगी, अगर हम प्रोडक्ट मार्केट से रेडीमेड परचेज करेंगे तो भी फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। इसीलिए डिसीजन के लिए हमें वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन वैल्यू को कंसिडर करना होता है। इसमें कंट्रीब्यूशन का एक इंपॉर्टेंट रोल है, जैसा मैंने बोला इन मेक और बाय डिसीजन। फोर्थ पॉइंट, हेल्पफुल इन सेलेक्टिंग द प्रोडक्ट मिक्स। अगर हमें डिफरेंट या कई सारे या एक सीरीज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने हैं,
प्रोडक्ट मिक्स डेवलप करना है, तो उसमें भी डिसीजन लेने के लिए कंट्रीब्यूशन हेल्प्स अ लॉट. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्पफुल इन ascertainment ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. हम कंट्रीब्यूशन की हेल्प से किसी भी बिजनेस के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रीब्यूशन. इवन हम आगे के वीडियोस में, जैसा मैंने अभी बोला, जहां हम डिफरेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे, वहां पर हम ये समझेंगे कि जो हमने यूटिलिटी या एडवांटेजेस कंट्रीब्यूशन की यहां पढ़ी, वो एक्चुअली प्रैक्टिकली कैसे रेलिवेंट होती है. इसी कंट्रीब्यूशन की हेल्प से हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमें अगर प्रोडक्शन कंटिन्यू करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो प्रॉफिट कितना होगा, या अगर हमें मेक और बाय डिसीजन लेना है तो क्या सही है उसमें, या सही प्रोडक्ट मिक्स कौन सा होना चाहिए. ऐसे कई यूटिलिटीज हमें प्रोवाइड करता है ये कंट्रीब्यूशन. तो अगर हम अब कंट्रीब्यूशन को इन शॉर्ट बोले तो इट इज सैड टू बी द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट. ऑल्सो इट इज नोन एज द सम टोटल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट टू. और इसी को हमने इस मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन के थ्रू भी क्लियर किया. एक और पॉइंट हम लोग समझ सकते हैं कि इस कंट्रीब्यूशन को हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन भी बोलते हैं. तो प्रैक्टिकली और न्यूमेरिकली हम इसे डिस्कस करेंगे इन दी फर्दर वीडियोज. टिल देन, थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन.